पर हमले की इनसाइड स्टोरी। इजराइल ने की पूरे 25 दिन तैयारी। ईरान पर टूट पड़े 100 फाइटर जेट। बारह घंटे में 2 बार ईरान पर बारूदी बौछार। बंकर में बैठे नेतन्याहू देख रहे थे अटैक लाइव। पच्चीस दिन बाद इजराइल ने ईरान पर बारूदी हमला बोल ही दिया। इजराइल के भयंकर हमले से ईरान में हाहाकार मच गया। शनिवार की सुबह वक्त लगभग 2 बजे इजराइल के एक साथ 100 फाइटर जेट F-35 ने ईरान की तरफ भीषण हमले के इरादे से रुख किया। इजराइल के फाइटर जेट ने 2000 किलोमीटर की दूरी तय की और फिर तेहरान समेत ईरान के कई शहरों पर आग बरसा दी। ईरान के कई मिलिट्री ठिकाने और एयरपोर्ट तबाह कर दिए। अली खमेनी ने पहले ही कहा था कि अगर इजराइल ने कोई जवाबी कार्रवाई की 1 अक्टूबर के बदले में, तो हम 100% जवाबी कार्रवाई करेंगे। और मुझे पक्का यकीन है कि दोनों के दोनों, चाहे वो नेतन्याहू हैं चाहे अली खमेनी है, दोनों ही ईगोइस्ट हैं, दोनों की प्रेस्टीज इन्वॉल्व है, दोनों की क्रेडिबिलिटी इन्वॉल्व है और ईरान बड़े पैमाने पर इजराइल के ऊपर हमला करेगा। दरअसल पिछले 25 दिन से इजराइल ईरान के हमले से भड़का हुआ था। अंदर ही अंदर इजराइल बदले की आग में झुलस रहा था, लेकिन इस दौरान इजराइल ईरान पर हमले का सॉलिड ब्लूप्रिंट भी तैयार कर रहा था। एक तरफ 2000 किलोमीटर दूर ईरान के अंदर घुसकर इजरायली F-35 लड़ाकू विमान ईरान पर बर्बादी का बारूद बरसा रहे थे और इधर इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू और उनके रक्षा मंत्री योआव गैलेंट बंकर के अंदर बैठकर ईरान पर हमले की एक एक तस्वीर लाइव देख रहे थे। क्योंकि आपसी डिस्टेंस जो है तकरीबन 2000 किलोमीटर है, तो 2000 किलोमीटर आना, 2000 किलोमीटर जाना और बीच में रास्ते में एरियल रिफ्यूलिंग करना, वो इजराइल की बस की बात में है। लेकिन जहाँ तक ईरान का ताल्लुक है, ईरान के बस की बात नहीं है। ईरान के हवाई जहाज़ जो है रास्ते में ही गिर जाएंगे या इजराइल के सामने टिक नहीं पाएंगे, इसलिए वो एरियल कॉम्बैट में इन्वॉल्व नहीं होगा। वो हमला करेगा 3 या 4 तरफा, अपने प्रॉक्सीज के माध्यम से भी, हाउथीज के माध्यम से भी, हमास के माध्यम से भी और हिजबुल्लाह के माध्यम से भी। ईरान पर हमले के ब्लूप्रिंट में नेतन्याहू ने 25 दिन के अंदर कई ईरानी टारगेट लॉक किए थे और उन्हीं टारगेट को इजरायली F-35 फाइटर जेट पल भर में तबाह कर सही सलामत वापस इजराइल लौट भी आए। दरअसल ईरान पर हमले की 25 दिन की सीक्रेट प्लानिंग का हिस्सा अमेरिका भी था। इजराइल पर ईरानी हमले के बाद से नेतन्याहू बाइडेन के बीच फोन पर बातचीत जारी थी। नेतन्याहू बाइडेन को ईरान पर कब और कैसे हमला करेंगे इसकी पूरी जानकारी साझा कर रहे थे। बाइडेन ने कहा भी था कि वो ईरान पर हमले की तारीख जानते हैं। इसके साथ ही अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने इस बीच इजराइल का दौरा भी किया था। नेतन्याहू से ईरान पर हमले को लेकर चर्चा हुई थी। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन भी इजरायली दौरे पर आए थे। अमेरिका ने अपना एयर डिफेंस सिस्टम THAAD तक इजराइल भेजा था। इजराइल ने बदला लेने से पहले ईरान के प्यादों को चोट पहुंचाई, जो ईरान पर हमले के बीच अड़चन बन सकते थे। दरअसल ईरान पर इजराइल हमला पहले ही करता, लेकिन कुछ दिनों पहले ईरान पर संभावित हमले से जुड़े प्लान की जानकारी अमेरिका से लीक हो गई थी। ईरान पर हमले का सीक्रेट प्लान लीक होने के बाद इजराइल को उस वक्त ईरान पर जवाबी अटैक टालना पड़ा था, जिसके बाद नया प्लान तैयार कर अब
ईरान को इजराइल ने टहला दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो अमेरिका को पूरी जानकारी थी इस हमले की, एक एक तस्वीर दी गई थी, और इसीलिए सवाल मिडिल ईस्ट के लिए, क्या ईरान पलटवार करेगा? और अगर यह पलटवार अब होता है तो मिडिल ईस्ट में क्या हो जाएगी महावॉर और क्या छिड़ जाएगा संग्राम? ये सबसे बड़ा सवाल। संग्राम में आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।